लोगों ने हल्ला कर दिया घर में महाभारत मत रखो, महाभारत हो जाएगी। इससे बड़ी मूर्खता कि आज तो इसलिए महाभारत हो रही कि नहीं रखी हुई है। दुनिया में जितने देश हैं वहाँ जो देश की कल्पना की है उस देश को हर जगह मस्कुलिन फॉर्मेट में देखा गया। एकमात्र भारत ऐसा है जिसकी फेमिनिटी है, इसलिए तो ये देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आश्चर्य ये होता है कि देवी के ही पंडाल बने होते हैं, उसमें ही देवी बैठी होती हैं, वहीं खड़े लोग देवी को प्रणाम करते हैं और आसपास की स्त्रियों पर कुदृष्टि करते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी देवी उनसे प्रसन्न हो सकेगी। आजकल तो 2 पंक्तियां जोड़ने का नाम कविता हो जाता है, कुछ भी बना लीजिए आपको लोग खुश हो जाएंगे। कविता जो है वो ज्वेलरी शॉप है, सब्जी मंडी मत बनाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। प्रेम पे मतलब मीरा से अच्छा किसने लिखा है? मीरा ने कविताओं को जन्म नहीं दिया, मीरा से कविताएं प्रकट हुई। मुझे कबीर बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। कबीर का क्या कहना है, कबीर समुद्र है। साहित्य अध्यात्म का शरीर है और अध्यात्म साहित्य की आत्मा है। बिना आत्मा के तो मरा सा शरीर घूमता है। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। आपने परिचर्चाएं सुनी, साहित्य पे बात हुई, सिनेमा पे बात हुई, राजनीति पे बात हुई, लेकिन आध्यात्म और आध्यात्म को जब साहित्य के साथ मिलाया जाए तो एक अलग तरीके का समन्वयन होता है। आज उसी परिचर्चा को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं पुंडरीक गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला पे। धन्यवाद, नमस्कार जी। चूँकि हम बात कर रहे थे एक साहित्य जिस तरीके का अध्यात्म में देखा जाता है, जिस तरीके से कविताओं के जरिए जो आध्यात्म का साहित्य वो लोगों तक पहुंचता है, हमेशा ये जिज्ञासा भी होती है कि वो प्रोज में क्यों नहीं है, हमेशा पोइट्री में ही क्यों है। मंत्र हो, आरती हो, जितने भी फॉर्मेट्स हैं, भगवान पे अगर आस्था रखनी है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को ध्यान करना है, तो वो जो कंटेंट है उसके लिए वो पोइट्री फॉर्मेट में, प्रोज फॉर्मेट में क्यों नहीं है। आपने चूँकि श्रीमद् भगवद गीता को बहुत नज़दीक से देखा है, नज़दीक से लोगों तक पहुंचाया है, तो मैं आपसे जो ये पोइट्री फॉर्मेट में आध्यात्म वाला साहित्य या आध्यात्मिक चीज़ें पोइट्री फॉर्मेट में जो पहुंचाई जाती हैं, क्या कारण लगता है, क्यों है, प्रोज में क्यों नहीं है वो? ऐसी बात है कि सबसे पहली पोइट्री गीता भी गीत है। गीता गीति, गीत को ही, भगवान के गीत को ही गीता कहा जाता है। तो चाहे सामवेद हो, कोई भी हो, सबके पीछे पोइटिक फॉर्मेट है, संगीत है, साहित्य है, कला है। भर्तरी कहते हैं उसके बिना व्यक्ति पशु है। तो इतना बड़ा प्रभाव है। और मैंने जो उसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण समझा, वो ये भी समझा कि जब हम कोई गंभीर दर्शन, लॉजिक, तर्क की बात करते हैं तो दिमाग का राइट हैंड साइड का एक तरफ का हिस्सा काम करता है। और जब हम संगीत, कला, मनोरंजन, थोड़ा आनंद, जब थोड़ा नर्म, जब थोड़ा भावनात्मक संदर्भ बात करते हैं तो दिमाग का दूसरा हिस्सा काम करता है। तो हमारे ऋषियों ने ये ऐसी टेक्निक निकाल दी कि साहित्य, संगीत और कला के माध्यम से जब उन्होंने इतनी सीरियस बातों को, दर्शन को, वेदांत को, जीव जगत तत्व को, बहुत पेचीदगी चीज़ों को पेश करना शुरू किया तो दिमाग के दोनों हिस्से एक्टिव हुए, जिससे वस्तु तर्क के अवरोध से निवृत्त हो गई। कई बार जब तर्क खड़ा होता है सिद्धांत के प्रति तो उसको ग्रहण नहीं करने देता, परंतु जब संगीत खड़ा होता है तब तर्क का, ऐसे समझिए जैसे घर में आपसे कोई काम कराना है तो कई बार ऐसा होता नहीं कि हस्बैंड बात नहीं मानता तो कई बार वाइफ के थ्रू या वाइफ बात नहीं मानती तो हस्बैंड के थ्रू दोनों से मिलजुल के ऐसा काम हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है। कई बार मेरे तक कोई बात किसी को करनी हो, नहीं पहुंचा पा रहा तो मेरी पत्नी से बात कर लेता है, फिर तो मुझे करनी पड़ जाती है वो बात। कई बार उसके साथ भी ऐसा होता है। तो दिमाग के भी ये 2 हिस्से हैं, तो दोनों हिस्सों को एक्टिव कर देता है साहित्य, संगीत के साथ उपस्थित सिद्धांत। और फिर वो तर्क के दायरे से परे पहुंचकर, बुद्धि और मन के दायरे से परे पहुंचकर, दर्शन बुद्धि का विषय है, संगीत हृदय का विषय है, इन दोनों के तारतम्य को बिठाते हुए वो अंतःकरण को पवित्र कर आत्मा का पोषण कर देता है। आपने काफ़ी विस्तृत वे पे बताया कि हमारा जो आध्यात्म है वो पोइटिक वे पे क्यों है। अच्छा, एक जिज्ञासा और है, क्योंकि अभी हम जब बातचीत कर रहे थे तो आपने उद्भाव की बात की। एक ऐसी किताब जो आपके परिवार में आपके बाबा ने शायद लिखी है किताब, वो
और उसमें जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी उसमें, कि आपने जब बताया कि वो विवाह के आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर लिखी गई किताब है, थोड़ा उसके बारे में बताइए क्या है वो? हाँ, उद्वाह करके एक ग्रंथ मिर्ज़ापुर के पास एक छोटी सी जगह है रेणुकूट, जहाँ इस देश की बहुत बड़ी हिंडाल्को एल्युमिनियम की इंडस्ट्री लगी है, आदरणीय बिरला जी की। तो किसी समय में, पुरानी बात हो गई, मैं तो शायद जन्म भी नहीं लिया होऊंगा, तो आदरणीय वसंत कुमार जी बिरला और सरला बिरला जी ने दादाजी की वहाँ एक किसी प्रवचन माला का आयोजन किया था। और दादाजी का एक फेस आया था जब वो कई विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। वृंदावन में वो उनके साथ रहते थे और वो उन्हें शिक्षा देते थे। तो जब वो वृंदावन से रेणुकूट के लिए निकले तो उस समय कुछ पत्र व्यवहार पोस्ट आई हुई थी, तो वो समय न होने की वजह से वो अपने साथ ले गए। और जब पहले दिन रेणुकूट पे उन्होंने वो खोला तो उसमें एक पहला पत्र था उनके अत्यंत प्रिय शिष्य जो मूल नेपाल से था, जिसने, जो बहुत प्रवीण था उनसे पढ़ने में, उसने अपने विवाह का एक निमंत्रण और आशीर्वाद मांगा कि गुरुदेव आप आ जाएं तो ठीक है, परंतु कुछ आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आपकी अनुभूति कर सकूं। प्राकृतिक वातावरण, प्रिय शिष्य और विवाह की बेला, इन तीनों संदर्भों ने गुरुदेव के हृदय को तरंगित कर दिया। और अचानक बैठे बैठे उन्होंने एक काव्य ग्रंथ, साहित्य कविता के ग्रंथ की रचना कर डाली, जिसकी संस्कृत भाषा बड़ी सौष्ठव है, गंभीर है, बहुत ऊंची है। ठीक है, हम आज रिदमेटिक फॉर्मेट को भी काव्य कह देते, हर प्रकार का होता है, मैं किसी की निंदा स्तुति नहीं करना चाहता, पर एक भाषा का सौष्ठव उन्होंने उसमें दिखाया। मज़े की बात ये थी कि सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा प्रवचन करते थे, और उससे बचे हुए समय में उन्होंने एक बहुत लंबा, जो मेरे ख्याल से लगभग 145 और 48 पेजों का ग्रंथ है, वो लिख डाला। लास्ट वाले दिन जब सरला जी को उसकी सूचना मिली तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसको छपवाया और वो हम लोगों के पास संरक्षित हुआ। ये शायद 7 दिन में लिखा गया। 7 दिन में लिखा गया। 7 दिन के भीतर इतना बड़ा काव्य ग्रंथ प्रकट हो गया, उनका चिंतन उस तरफ प्रवाहित हो गया। उद्वाह, जिसमें विवाह में होने वाली हर क्रियाकलाप और ख़ास रूप से जो अलग अलग लोगों का भाव है, जैसे मैं अगर आपको हल्का सा 1-2 एग्जाम्पल दूं, जैसे उस समय कौन क्या सोच रहा है, उस समय जो वधू की सखियां हैं वो क्या विचार कर रही हैं, जो वर के मित्र हैं वो क्या विचार कर रहे हैं, ये सब संदर्भों को, मातुल, ये सब संदर्भों के ऊपर उन्होंने बड़ी सुंदर कविताओं को उद्धृत किया। तो मैं 1-2 लाइन किसी एक पंक्ति की सुना देता हूँ। जैसे एक विषय आता है, जब विवाह की बैठक हो गई, अनुनय विनय हो गया और ठीक निश्चित हो गई कि विवाह होना है या होने की कगार पे, उस समय 2 व्यक्तियों के बीच में जो पूर्वानुराग प्रकट होता है, एक पूर्व का अनुराग, कि अनुराग होने की संभावना भी है कि नहीं, उसको उन्होंने लिखा है। यह पूर्वानुराग का उत्सव, रिक्त पात्र में भरा नवासव, रिक्त पात्र में भरा नव आसव, घन में यह विद्युत का कंपन, जैसे बादल टकरा के पहली बिजली चमकती है, बारिश तो बाद में होती है। घन में नव विद्युत का कंपन, मिली वेणु से पायल की धुन, जैसे आज वंशी के साथ पायल की धुन मिल गई हो। सिंधु कंठ में लिपटी धारा, आज गगन धरती से हारा। आज जब पूर्वानुराग होता है तो बहुत ज़्यादा अपने आप को पक्का समझने वाला वो व्यक्ति जो विवाह को तैयार नहीं था और अचानक कोई उसके सामने आके बैठता है और वो एकदम नम्र सा हो जाता है, तो गुरुदेव लिखते हैं कि आज गगन धरती से हारा, ये पूर्वानुराग का उत्सव। फल से भरा ये पादव नव, रिक्त पात्र में भरा नवास, कुसुमाकर कंदर्प गए मिल, आंखों में अनुराग गया गल। इंद्रधनुष खिंच गया अधर पर, इंद्रधनुष खिंच गया अधर पर, इंद उड़ेल रहा कैरव जल, पी किंजल का निशाख है नीरव, यह पूर्वानुराग का उत्सव। इस प्रकार गुरुदेव ने अलग अलग, और फिर जब पूर्वानुराग हो गया
तब अचानक दोनों ने एक दूसरे के लिए जो अनुभूति करी, अनुराग के बाद अनुभूति होती है, मोह का एक अद्भुत व्यापार। मोह एक अद्भुत व्यापार है, विचित्र इसके व्यवहार। चातक पीता केवल स्वाति है, चकोर खाता अंगार। कहने का मतलब, विषय समझिएगा, दर्शन है ये, हल्की फुल्की कविता नहीं है कि जैसे चातक तो स्वाति की बिंदु खाता है, पर आज मोह कैसा विचित्र है कि उस मोह में फंस के चकोर ने अंगार खाने का वर्णन संकल्प ले लिया। खिलता कमल उदित जब दिनकर, खिले कैरबी छू शशिकी कर। भौरा हाथ जोड़ के कितनी कमल से प्रार्थना कर ले, पर कमल नहीं खिलता। पूरी दुनिया उसके हाथ पैर पकड़ ले, खोल दे, फिर वो खुल नहीं पाता। पर जैसे ही प्रभात में उदित होने वाले भास्कर अपनी प्रथम आरुषि से पुंडरीक का स्पर्श करते हैं, तो विकुचित हुआ कमल एकदम विस्फुर्जित होता हुआ अपने आघ्राण को चारों तरफ ऐसा खिला देता है कि सब अचंभित हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब इस किताब की परिचर्चा हो रही थी तो जब इस किताब की परिचर्चा कर रहे थे हम, तो एक बात निकल के आई कि जो इस किताब में लिखा गया है, भारत को पहली नारी बोला गया है। हाँ, नारी महाकाव्य। नारी महाकाव्य। हाँ, थोड़ा उस पर अपना थोड़ा बताओ उसके बारे में, क्या है वो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आजकल। द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया कुछ अलग डिफाइन होता है, हाँ, है ना, तो उस वजह से जरूरी है कुछ इस पे बात हो, इस पे समझना जरूरी है। आनंद की बात यह है कि ठीक है, देवी मानना और माता मानना एक विषय है। हाँ। मुझे आनंद की बात ये लगती है, पूरी दुनिया में जितने देश हैं उसमें केवल भारत ऐसा है जिसको नारी का रूप दिया जाता है। चलो हम देवी माने, ये हम लोगों की श्रद्धा है और है, इसमें क्या बात, भारत है इसलिए तो सब कुछ है। भारत के लिए भागवत में लिखा है कि देवता तपस्या करते हैं कि कम से कम कभी हमको भारत में जन्म मिल जाए। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। पर आनंद की बात यह है कि दुनिया में जितने देश हैं, वहाँ जो देश की कल्पना की है, उस देश को हर जगह मस्कुलिन फॉर्मेट में देखा गया है। एकमात्र भारत ऐसा है जिसकी फेमिनिटी है, इसलिए तो ये देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस क्रम से विलियम शेक्सपियर ने एक अंग्रेजी में पोइट्री लिखी थी, द 7 एजेस, जिसमें उसने उम्र के 7 पड़ावों का वर्णन किया था। दादा गुरुजी, वायरन, टॉल्स्टॉय, मिल्टन, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सबको देखा है। हम लोग मिल्टन को वो बहुत पसंद करते थे अंग्रेजी साहित्य में। द पैराडाइज लॉस्ट उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कविता थी जो इंग्लिश पोइट्री की है। तो हाँ, उससे प्रेरित होकर गुरुजी ने नारी महाकाव्य की रचना करी, जिसको उस ज़माने में राष्ट्रपति पुरस्कार की प्राप्ति हुई, तथा दरभंगा विश्वविद्यालय और 2-3 भारत के और विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में भी उस पुस्तक को प्रस्तुत किया गया। पुरानी कई लाइब्रेरीज़ में वो मौजूद हैं, पर उसकी भाषा की प्रवीणता ऐसी है कि हल्का फुल्का आदमी उसको नहीं पकड़ सकता। ठीक है, वो वक्ता जिसके श्रोता भी कवि हों, शायद उसके हृदय में कुछ प्रवेश कर जाए। ऐसे करके 18 सर्गों में उन्होंने नारी महाकाव्य लिखा था, जिसमें जब महिला का सर्ग लिखा था तो 64 प्रकार के महिला के भेदों की चर्चा। एक स्त्री में मतलब इतना, जैसे हम कोई चीज़ डिसमेंटल करते हैं तो उसमें क्या क्या निकलता है ना, उन्होंने एक एक बिंदु को इतना एक फेज था, मेरे गुरु, एक फेज था जब वो कथा के क्षेत्र में एक समय उनका मन आया पढ़ाने का, एक समय मन आया कुछ एक 5 साल का एक ऐसा प्रवाह था जिस समय वो कथा के साथ उनकी कलम तेज दौड़ने लगी थी और काव्यों को उन्होंने प्रकट करना शुरू कर दिया था। तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने इस प्रकार लिखा आपको, जैसे पहला सर्ग लिखा मानवी, फिर लिखा दूसरा सर्ग माँ, दुहिता, बहिन, प्रेयसी, बधू, कामिनी, गृहिणी, साध्वी, नायिका, फिर एक समय आता है उपेक्षिता। एक फेस कभी कभी ऐसा आ जाता है जब कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि अब कोई ना कोई उसकी उपेक्षा जैसी कर रहा है। ऐसी भी एक स्थिति मानसिक स्थिति ऐसी बनती है, उपेक्षिता, परित्यक्ता,
अयुतपतिका, ये शब्द नहीं सुने होंगे आज के हिंदी के पढ़ने वाले लोगों ने। फिर एक समय आता है कभी ऐसी स्थिति आ जाए विधवा, उसकी मनोस्थिति क्या होती है। अपहृता, सहचरी, महिला और अंतिम सर्ग उन्होंने लिखा था नारी। और जब उन्होंने महिला का सर्ग लिखा तब सती, श्यामला, ग्राम्या, एक महिला होती है ग्राम्या, आप देखेंगे कि उसके भीतर थोड़ा गांव प्रतीत होगा। हालांकि आज उसको हम लोग फुड़िया कह देते हैं, पर वो आधी डॉक्टर होती है। ऐसी चीज़ें जिसके लिए इस समय छोटे से छोटा आदमी डॉक्टर के पास भागता है, वो ग्राम्या नारी ही 80% इलाज तो हम लोगों के घर ही में कर देती है। ग्राम्या, नागरी, वृद्धा, किशोरी, कोमकटु, ये सब एक फेस है मूड के। साइकोलॉजी को पूरा प्रस्तुत कर दिया था गुरुजी ने। फिर लोक सेविका है ना, फिर एक है देश प्रेमिका। ये जो डिफरेंट फेसेस हैं जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। जेठानी का एक फेस है, ननद का एक फेस है, सब क्रमों में। ब्रह्मचारिणी, वानप्रस्थिनी ना, स्वर साधिका, गुरुवर्णिनी, अभिनेत्री, प्रियमवदा। हाँ, प्रियमवदा तो एक सुंदर स्वतंत्र कविता भी है, प्रियमवदा। इस सब के ऊपर उन्होंने लिखा। और आनंद की बात ये थी कि गुरुजी ने जो सबसे पहला नारी की वंदना की इसमें, वो भारत की जो आपने प्रश्न किया। और भारत को प्रथम नारी मानकर उनके ऊपर लगभग 8 क्रमों में ये सुंदर कविता लिखी थी। जय भारत जननी। प्रकृति पुरुष को कल्प केलिमयी महिमामयी अवनी, सरस प्रोज्वला शस्य श्यामला सृष्टि सरसी नलिनी। जय भारत जननी। ज्ञान और वैराग्य सुतों ये भक्तिमती ग्रहणी, दिव्य चेतना का दिन जिसमें शुद्ध सत्व रजनी। जय भारत जननी। जीव ब्रह्म मायानुभूति की शाश्वत रसवर्णी, षड दर्शन के षड विवेक से षड रिपु दुख दलिनी, जिसमें 6 की 6 ऋतुएं पैदा होती है। ऐसा देश दुनिया में दुर्लभ है। जय भारत जननी। 64 कला शास्त्र सन्मतमयी अखिलाध्यात्म धनी, कादम्बिनी कदम्ब कल्प रस भावोर मल तटनी। जय भारत जननी। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे हिंदी के, मैंने उन्हें पुस्तक दी तो उन्होंने मुझे वापस लौटा दी। पर इसका अर्थ कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा। और फिर उन्होंने इसका जो समर्पण किया वो बहुत मार्मिक कविता लिखी थी। हर कविता किसी को डेडिकेट की जाती है, तो अपनी माँ को। मेरे दादा गुरुजी बहुत कम उम्र के थे जब उनकी माँ चली गई थी। मैं छोटा था तब मेरे पिता चले गए, पर मेरे दादाजी के साथ विपरीत था, बहुत कम उम्र के थे तभी माँ चली गई। तो सब और के परिवार के लोगों ने उनको बड़ा किया, तो उन्होंने कविता लिखी, वो बड़ी मुझे सबसे प्रिय है इस पुस्तक में। मैं अबोध असमर्थ अपड़ माँ, मैं अबोध असमर्थ अपड़ माँ, हीन बुद्धि अविचारी, मुझ अयोग्य पर हुई अकारण करुणा किरण तुम्हारी। ज्ञात न होने दिया दान निज, अवहित हृदय प्रबोधा, पत्र न लिखना आता, मैं कब लिख पाता यह पोथा। मैं पोथा कैसे लिख देता जब मुझे पत्र नहीं लिखना आता। मुझे तुम्हारी आज्ञा प्रिय है, मुझे तुम्हारी आज्ञा प्रिय है, तब संतोष अभिप्सित, मेरा जीवन धन्य हुआ माँ, गाकर तब महिमामृत। माँ मुझ में जिसने करुणा कर मूर्ति तुम्हारी आँकी, जिसकी दृष्टि सुधा से संभव हुई सहज तब झांकी। वाणी में रस, वाणी में रस, भाव हृदय में, प्राणों में कोमलता। माँ किसको कहते हैं? वाणी में रस, भाव हृदय में, प्राणों में कोमलता, जिसने मुझे सतत दी जीवित रहने की सार्थकता। उस ज्योत्सनाप्रद इस प्रसाद को मैं साधर श्रद्धान्वित
नित्य निकुंज स्थिते, मतलब भगवान के धाम में रहने वाली, नित्य निकुंज स्थिते तुम्हें माँ विनत कर रहा अर्पित। बहुत मार्मिक कविता है, बहुत शानदार। इस प्रकार उन्होंने स्त्री के बहुत सारे संदर्भों के ऊपर इस नारी महाकाव्य को लिखा। हम लोगों के लिए ये उनके आशीर्वाद की तरह हमने रखा हुआ है, जो अलग अलग संदर्भों में हम लोग कभी कभी इसका चिंतन मंथन करते हैं घरों में। और इसकी भाषा ऐसी गंभीर है। मैं एक दो और कविता जो उन्होंने किसी के ऊपर जब डेडिकेट की हैं, हाँ, वो खोल के आपको और सुना दूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नायिका, साहित्य में नायक और नायिका के भेद होते हैं। नायिका भी मुख्य रूप से 8 प्रकार की होती है। अच्छा। हाँ, अब साहित्य का आपने विषय छेड़ा है तो ये हम लोग तो इसी में इसी के साथ बिस्कुट और इसी से बिस्कुट खाते बड़े हुए, इसी का च्यवनप्राश खाया है। अभिसारिका, उत्का, स्वाधीन भर्तृका, ये सब नायिकाओं के भेद हैं। नृत्य सीखने वाले व्यक्ति के लिए ये शब्द तरंगित करेंगे अगर मेरी बात उन तक आपके माध्यम से पहुंचेगी तो। हाथ पैर पटकने का नाम नृत्य नहीं होता। ये उसकी एकेडमिक्स हैं कि उत्का किसको कहते हैं, स्वाधीन भर्तृका किसको कहते हैं, है ना। और ये सब नायिका के, तो नायिका के उन्होंने भेदों पर लिखा है कुछ कुछ। अंश हर्ष उत्कर्ष अमित है, रूप अमृत संगीत अतुल है, महिमा गरिमा स्थिर यौवन है, प्रचुर भाव अनुभव विपुल है, प्रभु विभु सार्वभौम सुंदर है, अपराजित प्रसार है मन का, ममता में मानव करुणा में है, इसे भगवान भुवन का। नायिका किसको कहते हैं? जो कि भगवान का भवन है। ऐसे करके उन्होंने, अब ये जिसको साहित्य की तैयारी है भैया, वो इन कविताओं का आनंद ले सकता है। नहीं तो अब आजकल तो 2 पंक्तियां जोड़ने का नाम कविता हो जाता है। कुछ भी बना लीजिए, आपको लोग खुश हो जाएंगे उतना। और हाँ, विधवा के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा था, बड़ी सुंदर लाइनें कई हैं। मैं अभी जल्दी जल्दी में जो कह सकूँगा आपको कहूँगा। नीलम यमुना का सैकत तट, नीलम यमुना का सैकत तट मतलब बहुत बड़ी गहरी बहुत विस्तृत यमुना जी हो और उसके किनारे कोई सूखा सा तट हो जिस पर कोई नहीं जा रहा। यमुना तो ऐसी हो, नीलम की तरह बह रही है, पर किनारा खाली हो, घाट ऐसा हो कि उस पर कोई पक्षी भी ना बैठा हो। नीलम यमुना का सैकत तट, ज्वलित चिता का आवृत धूम, किसी तरुण की प्राण ज्योति ले रहा स्वर्ग तोरण पथ चूम, नर नारी से घिरी वधु नव व्यथा वेग में अर्थ अचेत, त्याग रही ज्वाला पर शिथिलित तन के शुभ सुहाग संकेत। जब वो उतार रही है अपने आभूषणों को, तो जैसे भरी हुई यमुना के किनारे सूखा सा कोई घाट हो, जलती हुई चिता का ऊपर उठता हुआ धूम्र हो, उसको उन्होंने अपनी उस कविता में किया है। और श्वासों से जो तनिक छूट कर सहसा गया कंठ में फूट, श्वासों से जो तनिक छूट कर सहसा गया कंठ में फूट, अंतर में क्षण एक सहम रुक आकर गया अधर पर रूठ, चिर अतृप्ति का अमिट अपरिमित गया तृप्ति के पल में बीत, स्वयं सृष्टि की लघु गागर में छलक वहा जो जीवन संकेत। तो ये करुणा का, इसमें भी श्रृंगार के जब साहित्य के 9 विभाग हैं जिसमें वीभत्स और कारुण्य, इन 2 रसों को मिला के इन कविताओं की रचना की। क्योंकि जब हम किसी विधवा का दर्शन करते हैं तो कुछ यत्किंचित मन में बीभत्स रस का उदय होता है और साथ में कारुण्य रस का उदय होता है। उन दोनों को मिलाकर उन्होंने इस कविता की रचना की है। इस प्रकार नारी के अलग अलग भेद हैं। जी, मुझे लगता है कि जो आज कविता का फॉर्मेट बना दिया गया है, जिस तरीके से मंचों, निगेटिव वे पे नहीं, बट वो कविताएं नहीं है। ये जो कविता
पे रिसर्च करते हैं उनको समझने की ज़रूरत है। जो लोग कविता सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि जैसा आपने बोला कि कुछ भी लगा के 2 लाइन बना देना कविता नहीं है। इस साहित्य को समझना ज़रूरी है, अगर साहित्य को बचा के रखना है आगे। देखो ऐसी बात है कि मैं तो ये कहता हूँ कविता जो है वो ज्वेलरी शॉप है, सब्जी मंडी मत बनाइए इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, आज हालांकि वो इमिटेशन वाला ज़माना है ना, हाँ, तो ठीक है आप पहन लीजिए, कई जगह बहुत जगह आप रिस्पेक्टेड हो जाएंगे, हाँ, पर दूर से देखने में इमिटेशन का पता चलता है, हाँ, पास में आ जाइए तो नकली मामला का पता चल जाएगा। हाँ, इसलिए तो तराशी जाती है, कलर कट और क्या बोलते कैरेट हीरे का दाम लगाता है। अनुभव अध्यात्म, अनुभव अध्यात्म प्रवाह, इसके साथ साथ अध्ययन, और अंतिम बात का अनुभव अभ्यास अध्ययन, और इसके साथ साथ आशीर्वाद, ये सब जब मिल जाते हैं तब कविता खड़ी होती है। वेरी सॉलिड बात है। हाँ, अच्छा, चूँकि आपके पास मतलब एक साहित्य का भी भंडार था ना, अध्यात्म का भी भंडार था, तो आपका लगाव उस वजह से आया वहाँ पे, या फिर बचपन से आप किसी और चीज़ को फॉलो करना चाहते थे? क्या क्या कारण रहे, आपने क्यों ये पाथ फॉलो किया? नहीं, मेरे पास कोई दबाव नहीं था किसी भी पाथ का। पर मेरे सामने सब चीज़ें एक्सपोज की गई। कविताएं को भी मैं गुरुजी को सुनता रहा, कथाएं भी सुनता रहा, सब कुछ मेरे आसपास था। हम लोग विदेशों में भी कथा करने जाने लगे, मैं बाहर पढ़ा भी हूँ, तो मेरे सामने तो सब कुछ ऐसा बना था। पर अपने आप स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगेगा कि इस चीज़ मेरे भीतर ये मेरा अनुभव हुआ कि ये बहुत नेचुरल है, मैं इस तरफ ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे मैं सेवा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे 4 लोग और आत्म शांति, और मुझे स्वयं को अत्यंत आत्म शांति की प्राप्ति हुई। नहीं तो कोई ऐसी मेरी डिग्री मैं आपके ही भेज देता तो आप किसी अच्छी पोस्ट पे बैठा देते मुझे। पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने मैं जब उन्हें देखता था तो अपने आप को कितना छोटा महसूस करता था, क्योंकि समुद्र हैं मेरे गुरुजी, दोनों समुद्र थे, मैं तो उससे निकला छोटा सा एक नाली जैसा व्यक्ति हूँ। जब मैंने वो देखा है तो क्या बताऊँ मैं। अच्छा, अगर जब आध्यात्म की बात करते हैं और एक प्रेम की बात करते हैं तो हमेशा मीरा का जिक्र जरूर होता है जी। और चूंकि यहाँ पे बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि हमने कविताओं का राग छेड़ा है, तो जो प्रेम पे मतलब मीरा से अच्छा किसने लिखा है ना, तो आप एक तो मीरा के प्रेम को किस तरीके से देखते हैं, उनके साहित्य को किस तरीके से देखते हैं? अद्भुत, मीरा में साहित्य बहा है। मीरा में जो प्रेम है ना, उसने काव्य का रूप लिया है। जैसे एक पर्वत जब पिघलता है, गोमुख में ग्लेशियर पिघलता है तो गंगा बन के बहता है ना, तो कभी किसी में ज्ञान पिघलता है, तो जब ज्ञान पिघलता है तो वो एक अलग प्रकार की कविताओं का रूप लेता है। जब किसी में अनुभव पिघलता है, किसी में दुख पिघलता है, किसी में अनुभूतियाँ पिघलती हैं, कुछ न कुछ होता है जिससे, जिन कारणों से उसका मन पिघलता है, जिन कारणों से मन एक ऐसा समझो जैसे जमा हुआ ग्लेशियर है। अब किसी का कारण बना रिलेशनशिप इशू, किसी का कारण बना जैसे वाल्मीकि ने देखा शोक कि एक क्रौंच पक्षी जा रहा था और तीर मार दिया गया, तो एक रीज़न बना कि वो पिघला। जैसे तुलसीदास जी को लेकर ये प्रसिद्ध है कहानी, पर ये सच नहीं है, तो विल्व मंगल की कहानी है खास, कि उनकी पत्नी ने कह दिया और वो चले गए। कोई ना कोई रीज़न बना ना, जिस परिस्थिति से मन का पन पिघला और प्रवाह बना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीरा में तो श्री कृष्ण का मिलन ही ऐसा था, वो प्रेम ऐसा था जो वो पिघला, और जब उसका मन पिघला और उस पिघल के जब वो बहा, तो जब पानी बहता है तो उसमें से आवाज़ें आती हैं, तो जो आवाज़ें आईं वो मीरा के भजन हैं। वो अभ्यास से नहीं प्रकट हुए, वो बैठ के कोई लिख नहीं रही थी कि मैं ये शब्द जोड़ूं, कि मैं ये मिलाऊं, कि ये तुकबंदी ठीक आ रही है कि नहीं, इसमें राग कौन सा ठीक है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीरा ने कविताओं को जन्म नहीं दिया,
मीरा से कविताएं प्रकट हुई। अच्छा, जब भी हम वापस मुड़ के देखते हैं उस समय में या फिर समय के आगे पीछे, जो भी प्रेम के ऊपर भगवत भजन या फिर साहित्य निर्माण हुआ है, मीराबाई के अलावा और किन को देखते हैं आप? किन साहित्यकारों को, अगर आपको बताना हो कि ये साहित्यकार, उसमें से सूरदास हैं, कुछ नाम बहुत आगे आते हैं, मीराबाई के अलावा और कौन से साहित्यकार हैं उस समय के जो जिनको आप फॉलो करते हैं और जिन्होंने इस तरीके का साहित्य लिखा है या निकाला है? मेरा मूल आकर्षण संस्कृत साहित्य की तरफ ज़्यादा रहा है। इसलिए मैं अगर कुछ कहूँगा इस विषय में तो थोड़ा संस्कृत साहित्य प्रधान होगा। हिंदी साहित्य की मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रेम भक्ति, उसमें भी वृंदावन के रस का जो उद्घाटन करने वाली चीज़ें हैं, वो अष्ट सखाओं की छाप हैं, जिसमें सूरदास आते हैं, कुम्भन दास आते हैं। वही एक फेमस संदर्भ है जिसने, पर मैं अगर और एक बात कहूँ तो मुझे कबीर बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। कबीर का क्या कहना है, कबीर समुद्र है। कबीर ऐसा लगता है मुझे कि कबीर सिका हुआ रसगुल्ला है और मीरा चाशनी है, उसमें जिसमें डुबो दिया जाए तो मीठा सा हो जाता है कुछ। क्या बात है। मैं ज़्यादा नहीं देख सका हूँ। मैं सच बात कहूँ तो जब मैं कबीर को पढ़ने लगा तो 5-7 चौपाइयाँ ही मेरे लिए इतनी हैवी डोज हो गई कि मैं उन चौपाइयों पे 2-2 साल बैठ के सोचता रहा। 2-4 दोहे मैंने ऐसे पकड़ लिए कि मैं उससे आगे ही नहीं बढ़ सका। मैं कबीर को बहुत, ये फेमस है, डेफिनेटली फेमस है। आप कोई नया नाम पूछना चाह रहे थे, पर इन लोगों ने ऐसा, इनसे फुर्सत मिले तब आगे जाऊं। कबीर की बात है, सूर की बात है। हाँ, हम वृंदावन में बात करें तो जैसे स्वामी हरिदास जी की परंपरा में विट्ठल विपुल हुए। आप सब ने जो साहित्य की रचना की है, श्री हरिराम व्यास जी जिन्होंने वृंदावन में रह कर के वृंदावन के रस का उद्घाटन किया है, श्री हरिराम व्यास जी हुए। हरिवंश परंपरा में भी बहुत सारे हिंदी साहित्य, कविता, भजनों का निर्माण हुआ है। विट्ठल विपुल जी, हरिदासी परंपरा में बहुत इसका गंभीरता से निर्माण हुआ है। तो ये सब वृंदावन के बहुत निगूढ़ तत्व को बहुत सरलता से प्रकाशित करने वाले हैं। एक बड़ी सुंदर पद मुझे थोड़े दिन पहले मिला था जो मेरे हृदय पर ऐसा भाया कि मैं उसको मैंने स्पेशली नोट डाउन कर लिया था और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको जी बिल्कुल सुना दूं तो आनंद हो जाएगा। ये पद बड़ा ही अद्भुत है। भगवत रसिक हुए एक, भगवत रस रसिकन की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, जिनका ये प्रसिद्ध शब्द है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, आज के हिसाब से भी बड़ी बात है, कि ये जो 9 ग्रह हैं ना, आजकल सब ज्योतिष ग्रह उपायों में लगे रहते हैं, पूरे के पूरे 9 ग्रह कैसे राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। भागवत रसिक जी ने ये पद लिखा है, मुझे बड़ा प्रिय, बड़ा ही प्रिय लगा। उनके अंग में विराज रहे हैं, सेवा करके आभूषण बन रहे राधा रानी के। तो बिलावल राग में, राग है ये, अब राग तो मुझे इतना नहीं आता पर मैं शब्द पढ़ दे रहा हूँ। नवग्रह नागरी अंग में नव रंग रंगीले। नवग्रह, 9 के 9 ग्रह प्रिया जी के अंग में 9 रंग लेकर प्रकट हैं और सेवा कर रहे हैं। अति अनुकूल सदा रहें रस राशि छबीले। अब क्या क्या वर्णन कर रहे हैं, अद्भुत बात है ये वृंदावन के प्रेमियों की। राहु कनक में देखिए, जो राहु था वो सोना बन गया आभूषण का। राहु कनक में देखिए कुछ कुछ मांगे सिंदूरो, बैना भाल सुहावनो सूरज सुख पर्यो। भ्रिकुटिन केत महाबली नैननि सनि अंजन, नासा बेसर शुक्र की, नासा बेसर शुक्र की शोभा मनरंजन। दसनावली दुति चंद्रमा, जो चंद्रमा ग्रह, वो जो किशोरी जी मुस्कुरा रही है, दसनावली चंद्रमा दुति चंद्रमा सुरगुरु तनुनी के
गुदना हरति कपोल पे बुध जीवन जी के, जापक श्याम गुरौर्य या जाचत रति दाने, हास्य भागवत की स्वामिनी बहुविधि सन माने, आशीष दे दुल रावहि दुजराज बिहारी, चिरंजीव कुज मंडली जिजमान तिहारी। इस प्रकार सब ग्रह अलग अलग विराजमान हैं। तो स्वर्ण के अलंकार राहु बन गए। उसके बाद मांग का जो सिंदूर है वो मंगल हो गया। जो भाल पर बैना है वो सूर्य हो गया, मतलब बिंदी, वो सूर्य हो गया। भ्रिकुटी में जो अंजन के रूप में केतु और शनि विराजमान हो गए। नाक की बेसर के रूप में शुक्र बैठे हैं। दांतों की चमक के रूप में चंद्रमा बैठे हैं। और बृहस्पति जो पूरे संपूर्ण श्री अंग की सुंदरता उस पर बैठे हैं। और ये सभी मिलकर बुध जो हैं वो कपोल की लालिमा के रूप में बैठे हुए 9 के 9 ग्रह प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं। और इन सभी ग्रहों का जाप करने वाले, इन ग्रहों को नियंत्रित करने वाले, इन ग्रहों को ठीक करने वाले सबसे बड़े ज्योतिषी हमारे कुंज बिहारी हैं। ग्रहों को नियंत्रण रखता है ना ज्योतिषी। तो आशीष दे दुलरावही दुजराज बिहारी, द्विजराज बिहारी, इनके ज्योतिषी ब्राह्मण श्री बिहारी जी हैं। और जो नित्य रूप से इनका जप कर करके इनको मना रहे हैं। तो ये श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में उसको हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं उज्ज्वल रस। उस उज्ज्वल रस में प्रिया जी के नवग्रह सेवा कर रहे हैं। ऐसी भावना बनी। भागवत रसिक जी की वाणी वृंदावन रसोपासना में बड़ी ऊंची है। ये बहुत अच्छा व्याख्यान आपने बताया, चूँकि बहुत कम लोगों को पता होगा। आपने नंबर्स की बात की, 9 ग्रहों की बात की। एक हमेशा जिज्ञासा भी होती है लोगों के अंदर जानने की, कि मेरी भी जिज्ञासा है कि जो भागवत कथा होती है उसको एक 7 दिन का टाइम पीरियड में ही शायद सुनाया जाता है। मुझे लगता है ऐसे 7 दिन में ही सुनाया जाता है। 8 दिन क्यों नहीं, 6 दिन क्यों नहीं, वो 7 दिन ही क्यों फिक्स है? वो सबके पास 7 ही तो दिन है भैया। 8वां दिन किसके पास आया आज तक? हाँ, आप पैदा हुए 7 दिन में, हम मरेंगे 7 दिन में, बड़े होंगे 7 दिन में, छोटे होंगे 7 दिन में। सब कुछ 7 ही तो दिन हो रहा है। सब कुछ 7 ही दिन है। 7 दिन से ज़्यादा तो आज तक किसी को मिला ही नहीं। तो उसके पीछे एक और बात ये भी है, क्योंकि शुकदेव जी ने ये परीक्षित राजा को 7 दिन में ये कथा सुनाई और उसका एक अनुष्ठान निर्माणित किया। मानवों के लिए कम से कम, ऐसा नहीं कि 7 ही दिन सुनिए, कम से कम 7 दिन सुनिए, ऐसा विधान किया है। पर इसका एक मासिक पारायण भी होता है। इसका एक वार्षिक पारायण भी होता है। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि जब नारायण लक्ष्मी को भागवत सुनाते हैं तब 1 वर्ष में सुनाते हैं। और जब शिव सुनाते हैं तो 6 महीना में सुनाते हैं। ब्रह्मा सुनाते हैं तो 1 महीने में सुनाते हैं। पर जब मानवों के लिए कम से कम 7 दिन का विधान किया गया। और विज्ञान, और अगर मैं दार्शनिक बात कहूँ तो 7 ही दिन में तो सब कुछ होना है। इसलिए 7 दिन आप ठीक कर लें तो एवरीथिंग इज़ द रिपीटेशन ऑफ 7 days। बार बार 7 ही तो दिन बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो अगर 7 दिन ठीक हों और वही रिपीट होते रहे तो जीवन कितना ऊंचा हो जाएगा। नहीं, बहुत जो सबको पता होता है बट इस पर ध्यान नहीं जाता कि सबको 7 दिन ही मिले हैं। 7 दिन के ही अंदर सब कुछ होना है। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि लोगों को पता नहीं है, और जो लोग थोड़ा जेनजी वाली जो पॉपुलेशन है आजकल, एक गरुड़ पुराण होता है जी, है ना। थोड़ा उस पर अगर आप कुछ बता पाएँ, क्यों होता है किसी के मरणोपरांत? चूँकि अभी मेरे परिवार में नज़दीक में कोई किसी की डेथ हुई और वहाँ पे गरुड़ पुराण, बहुत लोगों को नहीं पता होता है किसको जानना है किसको नहीं जानना है। कुछ अगर आप उस पर बता पाएँ तो। खास ये चीज़ शुरू हुई, बहुत सारी जगह नहीं भी होता, कुछ समय से ये प्रचलित हो गया है। पर एक पुराणों में गरुड़ पुराण है। एक अच्छी चीज़ ये है कि उसमें सोल की जर्नी को एक्सप्लेन किया गया है। जो जीव है वो स्वर्ग और नरक के पथ पर किस प्रकार से उसका रूट है। तो खैर उसको अगर ठीक से कहने वाला कोई हो तो बहुत अच्छा होता है। आज बहुत बड़ी मुश्किल पता है क्या है कि हम पकवान
और हर चीज़ें ऊंची से ऊंची चाहते हैं, पर विद्वान सबसे से सस्ता चाहते हैं। ये बड़ी मुश्किल हो जाती है आज के ज़माने में। शादी में हर चीज़ महंगी से महंगी ढूंढेंगे, पंडित जी सस्ते से सस्ता ढूंढेंगे, उसको 10 रुपये देने में भी जान मर जाएगी। तो खैर सभी आचार्य बड़े विद्वान और प्रणम्य हैं, फिर भी अगर हम ठीक से उसका विवेचन करें और कराएं तो उस गरुड़ पुराण में खास सबको जाना चाहिए और नॉर्मली भी पढ़ना चाहिए। अफवाहों के चक्कर में न पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें। लोगों ने हल्ला कर दिया घर में महाभारत मत रखो, महाभारत हो जाएगी, इससे बड़ी मूर्खता कि आज तो इसलिए महाभारत हो रही कि नहीं रखी हुई है, रख लेते तो झंझट नहीं होता। तो उसमें सोल की जर्नी का बड़े अच्छे से वर्णन किया गया है, किस किस प्रकार से वो क्या क्या तन बदलता है, किसके कितने रास्ते हैं, यहाँ से ऐसे जाता है, फिर धर्मराज के पास जाता है। उसके पीछे का अर्थ मेरी समझ में, सबकी अपनी समझ हो सकती है, मेरी समझ में यही है कि अगर जिस सोल के हम शोक में हैं उसकी जर्नी के विषय में अगर हम अवेयर हो जाएं तो थोड़ा भय जीवन में समाप्त होता है। हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे मेरी माँ है, कई बार मैं बहुत रात में ट्रैवल करूं तो वो मुझे कहती हैं, ख़ास जब इंटरनेशनल मेरी फ़्लाइट हो तो वो मेरे को फ़्लाइट नंबर टिकट भेज दे। तो वो क्या करती है, वो फ़्लाइट ट्रैकर लगा देती है, उसको इतना आ गया तो वो देखती रहती है कि अभी ये यूरोप के ऊपर से जा रहा है, अब अमेरिका पहुंच रहा है। तो मैं जिस दिन वो देख रही थी उस दिन मुझे लगा कि ऐसे भी शायद गरुड़ पुराण यही काम करता होगा कि जो सोल है एक प्रकार से लोकेशन उसको बताता है, को ठीक से एक्सप्लेन करे तो कि सोल का क्या जर्नी है, वैसी ही होगी ऐसा नहीं है। कर्म के हिसाब से वहाँ अलग अलग प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया गया है। और उसमें ये भी कर्म है कि आदमी ये कर्म करता है तो इस प्रकार के नरक में जाता है, ये कर्म करता है इस प्रकार के नरक में जाता है। उसका एक कारण क्या है कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही है। और जब कोई आदमी किसी चीज़ की मृत्यु को देखता है तो अचानक थोड़ा नम हो जाता है, उसको रियलाइज़ होता है कि ये सब यार सब सपना है, ये जो आसपास चल रहा है सारी प्लानिंग ज़ीरो है। और अपने आप उसका मन उस शोक के प्रभाव से थोड़ा सा अध्यात्म, कर्म, अच्छे कर्म, परमार्थ इस तरफ सोचने लगता है। तो गरुड़ पुराण जैसे गंभीर शास्त्रों की चर्चा करने से एक प्रकार से वो भी ये शिक्षा लेता है कि मैं सदकर्म करूं जिससे मुझे सदगति की प्राप्ति हो सके। तो कुछ नंबर्स में और डिफाइंड है, जैसे हम अभी नवरात्र चल रहे हैं तो कुछ तो है कि 9 देवियां हैं, मतलब 8 रात्रि क्यों नहीं होता है, 10 रात्रि क्यों नहीं होता, वो 9 रात्रि ही क्यों है? 9 रात्रि 9 ग्रह 9 पूर्ण अंक है, इसलिए 9 के पहाड़े में आप जाइए, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 होता है, 9 तियां 27, 7 और 2 9 ही होता है। तो 9 का अंक 9 ही है ना, और तो इसके बाद रिपीटेशन है सब। उसके बाद तो इन्हीं को घटाते और जोड़ते रहो तो मैथमेटिक्स बढ़ती जाएगी। टेक्निकली 0 से 9 तक ही गणित बनाई गई थी, और तो उसके बाद बढ़े तो 9 पूर्णता का प्रतीक है, मैक्सिमम 9 है। ऐसे बहुत सारे क्रम हमारे यहाँ मौजूद हैं। खास रूप से 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों की अधिष्ठात्री 9 देवियां हैं जिससे 9 ग्रह नियंत्रित हो सकें, इस प्रकार से। और मैं तो ऐसा मानता आया हूँ, कई बार जो पहले भी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि एक स्त्री के जीवन में 9 प्रकार के फेस हैं, इसलिए देवी भी 9 ही हैं, क्योंकि हर एक फेस एक समय वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी एक देवी है, फिर उसी में वो स्कंद माता है जो वो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वही तो स्कंद माता है। जब गर्भवती स्त्री को कूष्मांडा कहना चाहिए। तो स्त्री के जीवन में 9 चेंजेस आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ब्रह्मचारिणी, फिर जब एक प्रकार से इस एज पर आती है जब उसकी मासिक धर्म शुरू होता है, तब वो जननी होने की संभावना बनती है, तब एक बहुत बड़ा फेस आता है। फिर वो विवाहित होती है, फिर वो माँ बनती है, फिर जब वो घर में बहुत सारी विपरीतताओं में आगे आके खड़ी होती है, बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान करती है, काल रात्रि होती है उस समय, जब वो वृद्ध हो जाती है, दुर्गा होती है उस समय। तो इस प्रकार से 9 फेस हैं स्त्री के जीवन के, जिसको हमने 9 देवियों के रूप में स्वीकार करके प्रणाम किया है। पर आश्चर्य तब होता है, देवी भागवत में लिखा है मद्दे विभेदाः
एक स्त्री और देवी की मूर्ति में अंतर रखने से बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। आश्चर्य ये होता है कि देवी के ही पंडाल बने होते हैं, उसमें ही देवी बैठी होती हैं, वहीं खड़े लोग देवी को प्रणाम करते हैं और आसपास की स्त्रियों पर कुदृष्टि करते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी देवी उनसे प्रसन्न हो सकेगी। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। आपने नंबर्स का जिक्र किया, बहुत सारे नंबर्स, 16 सोमवार का व्रत है, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स का जो वो रहता है याद। 16 चंद्रमा का संबंध 16 से, और शिव जो हैं चंद्रमौली उनका नाम है, सोममौली। उनके मस्तक पर भी चंद्रमा विराजमान है, हम जानते हैं। और 16 चंद्रमा में 16 ही तो फेसेस हैं। अमावस्या एक जोड़ी है और पूर्णिमा, और फिर एक फर्स्ट प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, हमारी हिंदी भाषा में ये तो सब जानते हैं। 16 प्रकार से चंद्रमा प्रकट होता है। तो इसी कारण से जब चंद्रमा हमारा पवित्र रहेगा तो मन में शीतलता बहुत अच्छी रहेगी। शिव चंद्रमा को मस्तक पर धारण रखते हैं, दिमाग को ठंडा रखिए, इसीलिए उसका संदर्भ किया गया है। अच्छा, मैं आपकी बातों में इतना खो जाता हूँ, मैं आगे क्या पूछने वाला हूँ खुद भूल जाता। नहीं यार, क्योंकि जिस तरीके से आप आध्यात्म को मतलब कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों से। चंद्रमा के 16 फेस होते हैं और चंद्रमा का मन के साथ संबंध है। शुक्ल यजुर्वेद की ऋचा कहती है चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो। चंद्रमा का संबंध मन से। ये भी कहते हैं कि चंद्रमा भगवान के मन से प्रकट हुआ। और अगर हम मनोविज्ञान में जाएं तो चंद्रमा मन को प्रभावित भी करता है। मूड चंद्रमा पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। तो 16 सोमवार का व्रत जो है, इसका मतलब चंद्रमा के ईच फेस को हमने भोजन और चीज़ों से नियंत्रित किया। दैट मीन्स इमोशनल बैलेंस लाइफ में आए, इसलिए 16 सोमवार का व्रत है। अच्छा, आज के दिन अगर आज की दुनिया को डिफाइन करना हो किसी, चूँकि आज आपका एक अच्छा कनेक्ट है लिटरेचर का भी, तो मुझे बात करने में भी अच्छा लग रहा है। किसी भी कविता से या किसी भी मंत्र से अगर आज की दुनिया को डिफाइन करना हो, आज की दुनिया को कोई संदेश देना हो, कौन सी कविता है, कौन सा मंत्र होगा आपके हिसाब से? एक मैंने खोज के कुछ दिन पहले निकाला था, आप मुझे अगर अनुमति दो तो मैं अपने फ़ोन में खोल लेता हूँ, और मुझे ज़बरदस्त लगी थी। 2 लाइनें पूरी दुनिया को सब कुछ सिखा देगी। ज्ञान भक्ति वैराग्य मोह माया सब में फंसे सबको एक बात आपको प्रेम से सुनाऊं, और वो है चतुराई चौपट करे। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। अब इसमें जो समझना आप समझ बिल्कुल अपने अपने हिसाब से सारे लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमेशा जब भी आध्यात्म साहित्य का इवेंट, हमेशा राजनीति से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है, साहित्य को कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है। साहित्य जो साहित्य है वो भी आध्यात्म वाला हमेशा दूर रहता है। साहित्य जो आध्यात्म है, जो आध्यात्म वाला साहित्य है, वो हमेशा राजनीति से दूर रहता है। बहुत ज़्यादा राजनीति में इंटरफेरेंस नहीं है उसका, उस पर कुछ नहीं लिखा गया है, या फिर हो सकता है मैंने ना पढ़ा अगर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ मनुस्मृति, वो एक मनुस्मृति राजनैतिक ग्रंथ है। राजनीति शब्द का अर्थ क्या है? जो कि राजा के लिए नियम करने वाली नीतियाँ। तो वो सब आपके श्लोकों में, साहित्य में, संस्कृत में उपस्थित है। और आप वो माने न माने, चाणक्य नीति तो घोर राजनीति है, विदुर नीति, परिवार व्यवहार, ये सब चीज़ों में हम लोगों को मौजूद मिलती है। सारे साहित्य की जननी संस्कृत है, और संस्कृत में क्या नहीं लिखा गया। बड़ा भारी दुर्भाग्य भैया जो संस्कृत को धार्मिक भाषा समझा गया। नहीं, संस्कृत धार्मिक भाषा नहीं। संस्कृत में धर्म लिखा गया है, पर उसके साथ साथ उसमें क्या नहीं लिखा गया? मनोविज्ञान लिखा गया है, विज्ञान लिखा गया है। उसके भीतर बड़े से बड़े ज्योतिषीय संदर्भ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, क्या नहीं लिखा गया? संस्कृत तो ऐसी गंभीर भाषा है जिसका क्या कहना। तो आज वाली जो राजनीति है उसको राजनीति नहीं कहना चाहिए। हाँ, इसलिए धर्म बचता है। एक प्रबुद्ध जब राजनीति, राम राजनीतिज्ञ है, क्या जबरदस्त राजनीतिज्ञ है राम। क्या इससे बड़ी राजनीति आपने देखी है कि आपका जो दुश्मन है उसका छोटा भाई आपका फैन है?
ऐसी डिप्लोमेसी आज तक देखी गई है कि रावण से लड़ाई चल रही है और विभीषण कह रहा है जय श्री राम। मतलब आपके कैरेक्टर से, आपकी सोच से, आपके दुश्मन के यहाँ रहने वाले लोग आपके फैन हैं। ये कितना बड़ा राजनैतिक क्रम है। और सबसे पूरी रामायण में सबसे बड़ा अगर राजनैतिक कोई स्टेप हुआ है तो वो यही हुआ है जब विभीषण आया है, क्योंकि राम जी तक की सेना चौंक गई कि ये पट्टा कहाँ से आ गया। ये कैसे आ गया। और रावण की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल भी यही है कि उसने विभीषण को कैसे निकाल दिया। निश्चित राम जीतते, पर युद्ध जरा लंबा चलता अगर विभीषण यहाँ नहीं होता था। अच्छा, आज का जिस हिसाब से हिंदू धर्म या सनातन धर्म को डिफाइन किया जा रहा है, क्या वही वास्तविक उसकी परिभाषा रही है हमेशा से? नहीं, आपको अपने प्रश्न को और बेटर थोड़ा और अच्छे जिस तरीके से मैं थोड़ा उसमें जो इसका पहला वाला प्रश्न था, जिस तरीके से मैं उसमें राजनीति वर्ड और ऐड कर देता हूँ, जिस तरीके से राजनीतिज्ञ अपनी तरीके से हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को डिफाइन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ऐसी परिभाषाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हिंदू धर्म का मायना जो लोगों तक पहुंच रहा है कुछ मुझे लगता है कि परिवर्तित होकर पहुंच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म की जरूरत सभी को है। कौन से? हर डॉक्टर को है, हर वकील को है, हर कवि को है, हर राजनीतिक को है, हर ईमानदार व्यक्ति को। उसको ऐसा क्यों समझा जाए? हर धर्म की जरूरत सबको है। धर्म की परिभाषा करने का अधिकार सबको नहीं है। तो राजनीतिक अगर धार्मिक व्यक्ति होगा तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर आप और उसके स्वरूप को किस तरीके से बदलते रहने का प्रयास कह रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रही बात। और मुझे तो याद आता है कि जब हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी ने 15 साल की उम्र में और भगवान शंकर के ऊपर हाथ रख के प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करूँगा। क्या आप उस वाले प्रश्न से मुझसे पूछ रहे हैं? या आज से महात्मा गांधी ने जब प्राणों को छोड़ते हुए हे राम बोला था, आप उसकी प्रश्न कर रहे हैं? या जब काले पानी की जेल में बैठे बाल गंगाधर तिलक ने गीता की टीका लिखी थी, आप उसका प्रश्न कर रहे हैं? या जब टैगोर और रविंद्रनाथ हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रेरित करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? या मोदी जी जो राम मंदिर बनाते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? ये सिस्टम तो पुराना है जी। आपका उसमें बस एक डिफरेंस है जी कि जब बाल गंगाधर तिलक थे तब इंस्टाग्राम नहीं था। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई बात नहीं। तो बात फेमस होती थी पर फेमस होते होते तक 15-20 साल लग जाते थे, अभी 15-20 सेकंड लगते हैं, दैट्स इट। ये तो सदा साथ चला है, कम नहीं चला है। अच्छा, अध्यात्म और साहित्य दोनों अगर देखें तो किसी, चूँकि साहित्य का मंच है, लोगों को मतलब की बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। और आपने भी बड़ी ऑडियंस को देखा हुआ है, बड़े लोगों को देखा हुआ है, कितना हेल्पफुल होता है उनको मेंटल किसी भी तरीके के इमोशंस हैं, वो कोई दुखी है, कोई परेशान है, उससे हील करने के लिए बहुत ज़्यादा। पहली बात तो एक करने का साहित्य और अध्यात्म का संबंध जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि साहित्य अध्यात्म का शरीर है और अध्यात्म साहित्य की आत्मा है। बिना आत्मा के तो मरा सा शरीर घूमता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य के बहाने से हम अपने मन की बात दूसरे के मुंह से सुन लेते हैं। इसलिए हीलिंग आ जाती है। इसलिए मन जो घुटने वाला जो कई बार हमें भावनाओं के लिए शब्द नहीं मिलते, तो साहित्य उन चीज़ों को आसान कर देता है। जैसे कुछ उघाड़ के और कुछ ढक कर कहने की विधा है साहित्य, और वो बहुत आसान कर देता है। साहित्य अपने मन को खोलना और मन के अनुभवों तक पहुंचाना बड़ा आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब साहित्य होता है तो आदमी अपने आप से बात कर लेता है, अपनी परिस्थिति उस कविताओं में खोज लेता है। जैसे एक समुद्र के बीच में बहुत कुछ खोज लिया जाता है, मछुआरा मछली खोज लेता है, स्वर्णकार मोती खोज लेता है, कोई सीप खोज लेता है, पुजारी शंख खोज लेता है, भक्त नारायण को खोज लेता है। ऐसे साहित्य के समुद्र में दुखी दुख का निवारण खोज लेता है, सुखी मनोरंजन खोज लेता है, कोई
प्रायोजक कार्यक्रम को खोज लेता है, पर कोई वैष्णव श्री हरि को खोज लेता है। साहित्य के समुद्र में सबको सब मिल जाता है। बिल्कुल। आखिरी में जो लोग भागवत सुनने आते हैं, चूँकि अलग अलग उनसे बात होती है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, आपके क्या विचार हैं, उनकी किस तरीके से एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो लोग भागवत कथा सुनने आते हैं? सबके कोई परेशान होता है, कोई दुखी होता है। कई बार तो जैसे मेरे घर में कई बार लोग सुनते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियों की निजात मिल जाती है, वो केवल बातों के जरिए उनके। तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती है जो एक बड़ी ऑडियंस, बड़ी जनता सामने बैठी होती है, किस तरीके से भागवत को सुन रही होती है? पहली बात तो है कि उसको श्रवण भक्ति माने। व्यक्ति के अस्तित्व में, उसकी चेतना में, इंद्रियों में सबसे पहले श्रवण इंद्रियां ही एक्टिव होती हैं। जब माँ के पेट में वो होता है तो सुन ही तो सकता है, देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, खा नहीं सकता। तो कान जो है वो चेतना में सबसे गहराई तक उतरे। तो श्रवण भक्ति में भी पहला क्रम है जिसमें कथा आकर खड़ी होती है। पर एक चीज़ है कि जाने वाले लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि उनका उद्देश्य केवल कथा होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँ, आजकल जो कथाओं का स्वरूप हो गया है वो नहीं है कथाओं का स्वरूप। हम कथाओं के माध्यम से, कथा का उद्देश्य कथा होना चाहिए। व्यक्ति के भीतर केवल मनोरंजन तक का साधन नहीं हो, बल्कि उसके भीतर विद्यमान भवरोग की निवृत्ति होनी चाहिए। केवल दुख की निवृत्ति करे वो गुरु नहीं है, सुख से भी निवृत्त कर दे वो सदगुरु है। क्योंकि जब तक सुख खड़ा रहेगा तब तक दुख भी खड़ा रहेगा। असंभव है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विलोम में। सूरज है तो रात भी है। इसलिए इस बात को सामान्य नहीं बनाइए, ऑर्डिनरी मत बनाइए। एक कथा प्रवक्ता को चेक कीजिए, कम से कम वो जिस ग्रंथ पे बोल रहा है उसका खुद उस ग्रंथ में कितना प्रवेश है। नित्य की कथाओं में न समझ आते हुए कम से कम उसको 20 से 25 भागवत के श्लोक बोलने चाहिए। जिस विषय पर वो बोल रहा है उसी को कोट नहीं कर रहा। केवल हम ग्राम्य कथाओं को, चुटकुलों को, जरूरी है 9 रस उसे एक दिन में स्पर्श करने। मेरे गुरुजी जो छोटे दिन में मुझे बात कही थी, 9 के 9 रस 3 घंटे में तुम्हें स्पर्श करने। कभी श्रृंगार, कभी हास्य, बीभत्स, भयानक, रौद्र, करुण, सब छूना है 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के भीतर। यही तो कथा का प्रभाव है, जिससे मन का अम्यूजमेंट है ये। इन 9 रसों में ना मन झूले खाता है, कभी यूँ दौड़ता है, कभी यूँ दौड़ता है। जैसे अम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर होता है ये मन के लिए रोलर कोस्टर है, यहाँ से यहाँ घुमाया जाता है उसको। उस सब माध्यम से मन को व्यस्त कर दिया जाता है। जैसे बच्चा व्यस्त हो जाए और मैया कुकिंग कर ली, तो मन को व्यस्त करके इन साहित्य के रस में और आत्मा तक प्रवेश करके अध्यात्म की अनुभूति कराती है कथा। कृष्ण ने कहा है कि सभा के बीच में मैं प्रकट हो सकता हूँ। 7 दिन में परीक्षित को, एक माँ मुझसे बोली कि महाराज जी आपको पता है मैंने 120 कथा सुनी है। मैंने कहा माँ, धुंधकारी सरी का एक में तर गया, तो 120 के बाद भी यहाँ बैठी है, कोई अभिमान की बात थोड़ी है। इसको संख्याओं में मत फंसाइए, इसको सांख्य समझिए। कहने वाला कौन है? कथा का आयोजन किस लिए किया जा रहा है? कोई राजनीतिक हित के लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है? उसका विशुद्ध पर्याय स्वयं भागवत जी ने कहा है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में प्रश्न किया, हम सब कुछ करके थक गए, ईश्वर की साक्षात प्राप्ति हो जाए उसके लिए कुछ कहिए। तब सूत जी ने भागवत की कथा सुनाई है। इसलिए इसके अलावा कोई भी उद्देश्य है तो वो कार्यक्रम हो सकता है, आयोजन हो सकता है, सत्संग हो सकता है, कथा नहीं हो सकती। इसलिए आप देसी घी का बोर्ड लगा के डालडा मत खिलाइए, मेरी ऐसी प्रार्थना है। और सुनने वाले श्रोता भी गंभीर व्यक्ति की करें। मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, हम कथा को चमत्कारों में नहीं ढालें, कथा को मनोरंजनों में नहीं ढालें। गायन है तो बहुत अच्छी बात है, आपका हृदय पिघलकर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के रस का अनुभव करने लग जाए, ये कथा आकर्षित करे। ये कथा का प्रभाव है, जिस ग्रंथ पर हो रही है उसका प्रभाव है। जब कथा का आयोजन होता है, उनकी व्यवस्थाओं को पहले से हम समझ लें, उसको केवल अर्थ से न तोलें। उसको निश्चित रूप से हर आयोजन में अर्थ की आवश्यकता है। ये माथे पर जो मैं तिलक लगा के आया, ये भी 20 रुपए का कल मैंने खरीदा था, तभी लगाया। इसलिए अर्थ की सबको आवश्यकता है, पर कहीं अर्थ की प्रधानता न दिखे, ये सब विचार हम करें। ये सब के साथ जब कथा एक सफल आयोजन की तरह हम करेंगे
तो बात ही दूसरी होगी, उसका अनुभव दूसरा होगा। कथा उसको कहते हैं जो 7 दिन में कंथा पहना दे। 7 दिन में कंथा न पहना दे तो कथा किस काम की? तुम एकदम रिजुविनेट हो जाओ, एकदम नए से हो जाओ। एक कथा कर सकती है, की है, मैंने होते देखा है, मेरे साथ हुआ है, तो क्यों नहीं हो सकता? एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, इतना काम बन जाए तो क्या बात है। तो इसीलिए आप उसको प्रोग्राम मत देखिए, आयोजन मत देखिए, केवल उसको कोई स्टेज शो मत बनाइए। विशुद्ध परमात्मा की अनुभूति है, और धर्म में कथा ही ऐसी चीज़ है जो चिरकाल से चल रही है, और चिरकाल तक। और सबसे, अगर मैं आपसे निवेदन करूं, पिछले 70 साल में अगर धर्म बचाया है तो कथाओं ने बचाया है। मंदिरों की स्थिति कैसी हो गई, लोग यज्ञ करने में कनेक्ट नहीं हो रहे। कुछ समय से योग आया, नहीं तो वे तो समाप्ति हो गया था। और अभी भी जो आया उसके पीछे भी हेल्थ रीजंस ज़्यादा है, रेदर देन स्पिरिचुअली कॉन्शियस होने से ज़्यादा हेल्थ रीजंस हैं ज़्यादा। तो एकमात्र कथा कीर्तन ही तो वो साधन बचे जिसने इतने समय से इस धर्म को बचाया। और अभी भी अगर दूर तक जनमानस को छूने वाला कोई साधन है कथा, तो वो कथा है। राम की कथा, कृष्ण की कथा। कथा को कहानी मत समझिएगा, कहानी अलग चीज़ है, कहानी कल्पना हो सकती है, पर कथा उसको कहते हैं जो किसी भी माध्यम से दर्शन, वेदांत आपके हृदय को, इस संसार को समझा भी दे और सुलझा भी दे, उसका नाम कथा। ग्रंथ उसको कहते हैं जो ग्रंथी गांठों को खोल दे, उसी का नाम ग्रंथ है। तो ग्रंथ, सदग्रंथ के आश्रय में जब हम ऐसे बिल्कुल विचार प्रधान होकर बैठते हैं, मेले में अकेले की तरह बैठते हैं, तब बात बनती है, तब अनुभूति दूसरी होती है, तब वो बात उस स्तर तक पहुंच सकती है जो हिमालय की गुफाओं में पहुंचती है। जैसे सुनने शिव चले आते, जैसे सुनने हनुमान जी चले आते। तुलसीदास जी को पहली बार हनुमान जी कथा में मिले थे। तुलसीदास जी रोज सुबह जाते थे तो जो लोटे में शौच जब जाते तो लोटे में जो पानी रह जाता था उसको एक पेड़ पर डाल देते थे। तो उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। एक दिन वो प्रेत खड़े होकर तुलसीदास जी को प्रणाम करता है। वो कहता है कि आपने रोज़ मुझे पानी पिलाया। तो वो बोले, भैया मैं पानी तुझे नहीं पिलाता था, मैं तो बचा हुआ फेंकता था, तेरे काम में आ गया। फिर भी आपका कोई इच्छा हो तो मुझे बताइए, अब कोई आपके मन में भावना हो तो आप मुझे बताइए। तो जब ऐसा कहा तो तुलसीदास जी बोले, मेरी क्या भावना है, मैं तो एक ही चाहता हूँ, तेरे बस में हो तो राम जी का दर्शन करा दे। तो उन्होंने कहा, ये तो मेरे बस में नहीं है, राम जी से तो मैं नहीं मिला सकता, पर वो जो एक राम जी के संग होते हैं ना, वो उनके बारे में मुझे मालूम है। तो तुलसीदास जी बोले, हनुमान जी अब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे तो भाग गया एक बार तो। फिर थोड़ी देर में आके बोला, गोसाई जी हाँ उन्हीं से, बोले उन्हीं से मिला सकता, नाम नहीं लेना भाई, मैं रह नहीं सकता यहाँ। तो पास में एक बूढ़े संत कथा करते हैं, वहाँ बूढ़े कोढ़ी के रूप में हनुमान जी आके चुपचाप पीछे बैठ जाते हैं, आप वहाँ जाओ। तुलसीदास जी पहुँच गए कथा में, तो देखा पीछे मुड़ के एक संत एक आया, बूढ़ा कोढ़ी, लोग छू भी नहीं रहे थे, बदबू आ रही थी, जूते चप्पल के पास बैठ गया। उसी समय जैसी कथा समाप्त हुई, तुलसीदास जी दौड़े और दौड़ के एकदम पकड़ लिए पैर। वो कहता, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लोग कहते क्या कर रहा है, ये बीमार है, कोढ़ हो जाएगा। बोले, हट जा बाबा, मेरा रोग तुझे लग जाएगा। तो तुलसीदास जी रो के बोले, हनुमान जी यही तो चाहता हूँ मैं, आपका रोग मुझे लग जाए, आपके अंदर जो राम की भक्ति है मुझे मिल जाए। तो कथा तो ये करा सकती है, बड़े बड़ों ने साथ दी। शिव सुनते हैं कथा, हनुमान जी सुनते हैं कथा, छोड़ कर आ जाते हैं। तो इसका स्तर यहाँ तक पहुँचा है। जब हम कृष्ण कथा सुने, राम कथा सुने, 5 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले भगवान का नाम, कथा सुनकर भगवान का रूप अनुभव में आने लगे। धाम, भगवान के धाम की चर्चा हो, भगवान की लीलाओं की चर्चा हो, और भगवान के गुण की चर्चा हो। नाम, धाम, रूप, लीला और गुण, इन 5 चीज़ों को की चर्चा कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से जो हो, उसी का नाम कथा है। केवल मैं आश्रम में 4 कमरे बनाइए इसका अनाउंसमेंट कथा नहीं है।
ये 5 चीज़ों का नाम कथा है, और उसको जो अनुभव करे वो 5 चीज़ें सुन के हमारे पंच महाभूतों की शुद्धि होती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जिससे पंच तन्मात्राओं की शुद्धि होती है। और जब पंच तन्मात्राओं की शुद्धि होती है तो पंच ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि होती है। जब पंच ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि होती है तो पंच कर्मेंद्रियों की शुद्धि होती है। जब पंच कर्मेंद्रियों की शुद्धि होती है, अंतःकरण चतुष्टय प्रकृति से परे पहुंच जाता है और ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। जो मैंने आपसे बात कह दी वो पतंजलि के 500 सूत्रों का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना गहराई से जो आपने उत्तर दिए, लोगों तक बात पहुंचाई, बहुत ज़रूरी थी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आखिरी में किन 2 मित्रजनों को आप चाहेंगे कि इस जो हमारा इनिशिएटिव है बिग जर्नी, जिसके जरिए उनकी बात आगे तक पहुंचे, हमारे साथ वो बातचीत करें? मित्र, आई मीन टू से आप उनके साथ पॉडकास्ट करें? जी, हम किन 2 लोगों को आप सुनना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए? और हाँ, ये दिस इज़ इंटरेस्टिंग। ये मुझे सोचना पड़ेगा। अब ये बताओ कि मैं सच्चाई की बात करूं कि भावना की बात? बिल्कुल सच्चाई। नहीं, भावना की सच्चाई। अगर आप मेरी भावना की बात करें तो मैं तो ये चाहूँगा कि पहला पॉडकास्ट आप हनुमान जी के संग करो जिससे राम जी का पता चल जाए, और दूसरा पॉडकास्ट अर्जुन के साथ करो जिससे श्री कृष्ण का पता चल जाए। और साधना करनी पड़ेगी। फिर भी हाँ, आपने पूछा है तो मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ जो विद्वान, प्रवीण विद्वान लोग हैं, धर्माचार्य लोग हैं, आपको अवसर लगे तो हमारे वृंदावन की शोभाएं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, कभी आपको अवसर लगे जिससे आप ज्ञान भी और वृंदावन की भक्ति समझ सकते, उनसे कभी प्रार्थना कीजिए, महाराज जी आशीर्वाद देंगे, तो आप उनसे ज़रूर लाभ लें। कुछ ऐसे महापुरुष हैं, हमारे अच्युताल भट्ट जी हैं जो कि बहुत गंभीरता, स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हैं जिन्होंने मुझ पर बहुत कृपा की है, गोविंद गिरी जी, मैं लिस्ट लंबी दे सकता हूँ आपको, 2-4 क्यों, मैंने सबके बगीचा से जो फूल तोड़ के माला बनाई है वो पूरी माला आपको देता हूँ। बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे इनसे बातचीत। कभी सौभाग्य बने पूज्य बापू की, मुरारी बापू की सेवा कीजिए, रमेश भाई ओझा की सेवा कीजिए, उस विषयों में हमें जानना बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे। जिन लोगों की भी बात चल रही है उनको जिस प्रयास के भी जरिए हम लेके आ सकते हैं और बातचीत उनसे कर सकते हैं, बातचीत आगे पहुंचा सकते हैं। हमारा प्रयास यही है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी बात लोगों तक पहुंचे, अगर उस एक व्यक्ति की भी, जो दूसरी तरफ पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनकी एक व्यक्ति की भी अगर ज़िंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन ला पाए, हमारा प्रयास सार्थक रहेगा। जी, आपने इतनी गहराई से जो आपने बातचीत की गहराई से आपने उसको एक्सप्लेन करा, उत्तर दिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जी धन्यवाद, नमस्कार जी, राधे।